ऑनेस्टली स्पीकिंग समटाइम्स आई फील लाइक कि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ बराए नाम ही है, और जो है उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। हमेशा बात होती है कि लोअर क्लास तबके के अंदर जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ तरक्की नहीं हुई, वहाँ पे लोग पढ़ाते नहीं है, बच्चियों को पढ़ाना बुरा समझते हैं, स्कूल नहीं भेजते, स्कूल भेजते हैं तो कॉलेज नहीं भेजते, कॉलेज भेजते हैं यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, को एजुकेशन में पढ़ाते नहीं है। उसकी वजह यही है, पेरेंट्स इसी वजह से डरते हैं और इसी वजह से वो अलाउ ही नहीं करते पढ़ाना। हमेशा रोज़ कोई ना कोई वाक़या हमारे सामने आ रहा होता है, बट अब ये टू मच होता जा रहा है। पहले ज़्यादातर जो को एजुकेशन होती थी उसमें ये मसले सुनने को मिलते थे, बट अब तो जहाँ पे सेपरेट भी है वहाँ पे भी ये मसले आ रहे हैं। आप सब लोगों को आई थिंक पता ही होगा, अभी लाहौर में पंजाब कॉलेज का कोई कैंपस है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर की कोई लड़की है, उसके साथ ये वाक़या हुआ। और कॉलेज ने जिस तरह से उस सारे मामले को मोल्ड किया है, मतलब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को थ्रेट किया है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स वगैरह सब बाहर निकले हैं। उन्होंने उस सबको कहा है कि हम सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतने बुरे वहाँ पे हालात हो गए हैं। जो गार्ड था पता नहीं वहाँ पे वो इन्वॉल्व था इस सारी चीज़ के अंदर, उसको उन्होंने गायब कर दिया है। उनको अपनी कॉलेज की रेपुटेशन की पड़ी हुई है, आई मीन सीरियसली। और फिर बहुत सारे बच्चियाँ जिन्होंने न्यूज़ ये वाली सारी फैलाई है और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जगह जगह पोस्ट की है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं और हम आपको सस्पेंड कर देंगे, और आपको रोल नंबर आपको नहीं मिलेगा, रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी, ये वो सारी चीज़ें। इसके अलावा मैंने पंजाब कॉलेज के अलावा एक और भी जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, आई थिंक यही है उसका पूरा नाम, वहाँ पे भी एक वाक़या सुना। तो मतलब अब अल्लाह के देखा जाए तो ये दोनों जो है वो को एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे दोनों सेपरेट हैं, बट फिर भी ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मतलब घर वाले जो है, जो कोई पेरेंट्स वगैरह उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाना होता है वो को एजुकेशन में नहीं पढ़ाते, उनको डर लगता है। बट अब अगर सेपरेट भी जो इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी अगर ये सब होगा तो फिर क्या करें, फिर सब घर में बैठ जाएं। आई डोंट थिंक सो। वैसे हमारे मुल्क में रहने का अब कोई भी फ़ायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको गवर्नमेंट जो है, जो आपके मुल्क के लॉज हैं, वो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपका खाना, आपकी रिहाइश, आपके कपड़े और आपकी सिक्योरिटी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिक्योर वहाँ पे फ़ील करें, अगर वो भी हमें नहीं प्रोवाइड हो सकती तो फिर आई डोंट थिंक सो कि कोई पॉइंट है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क में, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा और आप सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और फिर आपके इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जो कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो इंसानियत से इतने गिरे हुए होते हैं। वन थिंग विच आई रियली वांट टू हाईलाइट दैट कि जो सोशल मीडिया का इस सारे सिलसिले में लोग हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के बारे में बुरी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब अगर जैसे ये वाली न्यूज़ है जो पंजाब कॉलेज में भी हुआ है, अगर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ना होता हाइप अप, तो ये चीज़ इसी तरह बस रफ़ा दफ़ा हो जाती। ज़्यादा से ज़्यादा किसको पता चलता? घर वालों को पता चलता, कॉलेज में पता चलता। ठीक है, कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब होती, बट इतना इन्फ्लुएंस नहीं था होना जितना अब हुआ है, और उसकी वजह सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो जाता है, अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में। अब जो लोग कर रहे हैं, हर जगह पोस्ट हो रही है, सबका कॉलेज का पता चल रहा है, इवन तक के प्रिंसिपल्स की पिक्चर भी लीक हो गई हैं कि बताने के लिए, उनके वॉइस नोट्स और हर चीज़। और अब आई एम वेरी होपफुल कि अल्लाह करे कि के घर वालों को, उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता था तो ये कहते थे कि लाइक कोई भी लड़की है या बच्ची है या औरत है तो उसने कपड़े इस तरह के पहने हुए हैं या ये चीज़ें। बट अब ये चीज़, अल्लाह माफ़ करे सबको, इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है कि अभी इंडिया में पिछले दिनों कुछ देर पहले डॉक्टर के साथ हुआ, उसके अलावा भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इवन अब वो फर्स्ट ईयर की लड़की थी, उसने यूनिफॉर्म पहना होगा। मतलब अब तो कपड़ों वाला भी फैक्टर नहीं रह गया इस चीज़ के अंदर। सो आई जस्ट फील लाइक ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉलरेट नहीं हो सकती अब। और सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, जितने भी सबके अकाउंट्स हैं, बेशक कोई इन्फ्लुएंसर है नहीं है, लेकिन सबके जिन के पब्लिक अकाउंट हैं, आई थिंक सब पोस्ट करें। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, मैंने तो बहुत सारे लोगों की देखी है, ताकि लोगों को पता चले और ये चीज़ दबे ना जब तक कि इसका प्रॉपर कोई ना कोई हल ना निकल आए। क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग ये कर सकते हैं,
वहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ठीक है वो उसको और तरह से हेल्प कर सकते हैं, बट जो अब दूसरी अवाम है वो तो इस तरह से नहीं कर सकती। तो वो ये तो एटलीस्ट करे कि सोशल मीडिया पे बार बार पोस्ट करे ताकि ये हेडलाइन बनती रहे और उनको पता हो कि इसका कोई ना कोई हल निकालना है। बट अदरवाइज़ मैंने एक आध वैसे टीचर का कोई वॉइस नोट भी सर्कुलेट कर रहा था, वो मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी। तो कोई एक टीचर था जिसने सपोर्ट भी किया, उसने वो था भी उसका पंजाब यूनिवर्सिटी या पता नहीं पंजाब कॉलेज से ही ताल्लुक़ भी था, लेकिन मोस्टली जो वहाँ के टीचर्स हैं वो इस मामले को रफा दफा कर रहे हैं। दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर रेपुटेशन, द कॉलेज रेपुटेशन, और वो इस वजह से उन्होंने सस्पेंड भी किया आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को। बट लाइक मैं तो ये कहती हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं जो फिर भी इतनी हिम्मत से लगे हुए हैं। देयर आर सम वॉइस नोट्स और थोड़ी बहुत वीडियोस हैं, वो भी मैं यहाँ पे आगे लगा देती हूँ ताकि कुछ प्रूव्स वगैरह जितनी मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, सो यू कैन ऑल्सो सी दैट। और बाकी वीडियो में और मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं एट द एंड ऑफ द डे ये कह चाहूँगी कि इन वाक़यात में हमारी एज अ सिटीज़न ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को बार बार पोस्ट करें ताकि जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ कोई भी मसला मसाइल है, उस बंदे को इंसाफ मिल सके। एंड या आई थिंक दैट वाज इट। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? सर उस बच्ची के पेरेंट्स से बात हो गई है जिसने ग्रुप में ये शेयर की थी सबसे पहले, वो उस चैनल के ऊपर, इंस्टा चैनल के ऊपर। तो उसने माफ़ी शाफ़ी मांगी है फ़िलहाल। मैंने कहा वर्बली इस तरह नहीं, उसे कहो कि उसी पेज के ऊपर पोस्ट करे, ठीक है, कि मैंने गलत न्यूज़ स्प्रेड किया है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करे, ठीक। फिर वो स्क्रीनशॉट हम शेयर करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर के, ये देख लो। अब उस पेज के ऊपर उसने खुद कंडेम किया हुआ है अपने उसी इंस्टाग्राम से कि मैंने जो है गलत पोस्ट शेयर। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि कैंपस 10 के हवाले से जो ये न्यूज़ वायरल हो रही है ये इंतहाई फेक न्यूज़ है। दैट कार्ड वाज एक्चुअली टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर बंडल जो कॉलेज से चोरी हो गया था, उसकी बेस पर उसको टर्मिनेट किया गया है। दिस हैज बीन प्रोपेगेटेड अगेंस्ट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग प्लीज किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट का हिस्सा मत बनिएगा बेटा। स्टूडेंट बॉडीज होती हैं, बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं। आपने किसी भी फेक न्यूज़ को बिल्कुल भी प्रोपेगेट नहीं करना है बेटे। प्लीज जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती हम लोगों ने उसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करना होता। एक जिम्मेदार शहरी बनकर हमने आगे बढ़ना है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। देखें उस न्यूज़ के अंदर भी हम लोगों ने लिखा है एलिजिबली डिड दैट, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली सिंस द गर्ल्स आर गेटिंग स्केयर्ड एंड दे आर टेक्सटिंग मी राइट नाउ कि भाई इस तरह से बच्चियां हाइपर हो रही हैं। इस बात पे मेरे बेटे, इस बात में कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। आप अपनी कॉलेज मैनेजमेंट का भरोसा कर सकती हैं। वालेकुम सलाम। बेटी ये फेक न्यूज़ है और इसको ना आप लोग इंस्टा पेज पे ना रिपोर्ट करें, ये ना फेक न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम, अहमद यारमन शार्ज कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। चूँकि एज अ मुस्लिम मुझे इस बात में शर्म आ रही है कि हमारा जो पंजाब कॉलेज है जो एक तदरीसी इदारा है